और ट्विटर यानी कि एक्स, पहले ट्विटर कहा जाता था, उस प्लेटफॉर्म पर भी हमें कई लोगों ने ये वीडियो भेजा। और मैं सच कहती हूं, पहले तो यकीन नहीं हुआ कि रजत शर्मा जैसे व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर एक लाइव डिबेट में इतनी भद्दी गाली का प्रयोग कर सकते हैं। और चूंकि जो वीडियो हमें भेजा गया उसमें नीचे वो गाली लिखी हुई भी थी, तो मन नहीं माना कि ऐसा हो सकता है। हम इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर गए, वहां से जो उन्होंने खुद फुटेज डाली थी उस फुटेज को निकाला, उस फुटेज की उस क्लिप को निकाला जिसमें ये वाकया घटित हो रहा है। और वहां पर भी, जिसे अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन कहा जाता है अंडर द ब्रेथ, बुदबुदाकर, धीरे से, केवल इस बात पर कि मैं उन्हें टोक रही हूं कि कांग्रेस पर आज भी लगातार प्रहार मत कीजिए। शायद मोदी जी की घटते हुई संख्या और कांग्रेस की बढ़ती हुई संख्या को देखकर झुंझला इतना गए कि उन्होंने वो गाली दी। और अब मैं एक नारी के तौर पर भी, एक भारतीय महिला के तौर पर मैं ये जानना चाहती हूं रजत शर्मा जी से कि ये बात सिर्फ एक रागिनी नायक की नहीं है। मैं 10 साल से ईमानदारी से अपनी पार्टी का पक्ष टीवी पर रख रही हूं। आप पत्रकार होते हुए भी भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। मोदी जी के साथ जो आपका इंटरव्यू हुआ वो सबने देखा, किस तरीके की बातचीत उसमें हुई, सबने देखा। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूं, इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूं। और सिर्फ गाली नहीं दी, उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे। मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? और ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है, ये आंसू इसलिए कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है, अहंकार इतना है। आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है। आप गाली दें, उसके बाद आप कहें कि आप ही डेफेमेशन का केस करेंगे और कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाएगी। मैं याद दिलाना चाहती हूं आपको रजत शर्मा जी, महात्मा गांधी ने इस देश में सबसे पहले अभय का पाठ पढ़ाया था। चंपारण में नीलहे जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। गांधी जी ने कहा था कि सत्ता के गुरूर से डरो मत, अत्याचार से, शोषण से डरो मत। कितनी भी ताकत हो सरकार के पास, डरो मत। और मुझे लगता है कि वही आज राहुल गांधी भी चरितार्थ कर रहे हैं जब वो ये नारा देते हैं डरो मत। तो देखिए, हम डरे नहीं, आपकी गीदड़ भपकियों से नहीं डरे। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए था कि अगर आपने गाली नहीं दी तो आपने कहा क्या है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो आपने नहीं किया क्योंकि न सिर्फ आपका मुखौटा हटा है, बल्कि आपके मन में कितना मैल है, कितना जहर है, कितना गुस्सा, कितना क्रोध, कितनी घृणा है, वो सब आज कहीं ना कहीं बाहर आया है। तो आज विलंब हुआ, हमने सुबह 12 बजे प्रेस वार्ता रखी थी। उसके बाद ये क्रिमिनल कंप्लेंट हमने लॉन्च की है, ये आपसे हम शेयर करेंगे। को कठपुतली की तरह नचाना मोदी सरकार कब बंद करेगी? हमने पहलवान बेटियों की पीड़ा देखी, उनकी छाती पर लातें मारी गई, उनको अपने मेडल सड़क पर छोड़ने पड़े, हर तरह का दुर्व्यवहार हुआ। तो मोदी जी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं है, पर एक बार फिर आज गेंद उनके पाले में भी है कि कहीं ना कहीं नारी शक्ति की बात करना, नारी वंदन की बात करना, तमाम बड़े बड़े नारे देना नारियों से संबंधित, आज उन सभी का एक बड़ा फैसला, उनका सत्यापन करने का एक बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि आगे बढ़कर इस मसले पर बोलना चाहिए। और अंत में मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूं कि हमने पिछले 10 साल में देखा, विपक्ष के प्रवक्ताओं की घेराबंदी होती थी, विपक्ष के प्रवक्ताओं को कम समय दिया जाता था टेलीविजन के डिबेट पर,
विपक्ष के प्रवक्ताओं को बहुत सी बार म्यूट कर दिया जाता था, भाजपा के प्रवक्ताओं को कवर फायर मिलता था एंकर की तरफ से। लेकिन एक परिकल्पना में जो सबसे बड़ी अतिशोक्ति होती है ना, हम भी जब ये होता था तो हम बैठ के कहते थे कि भाई कुछ भी हो जाए, एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि कभी माँ बहन की गाली देने की नौबत आन पड़े। और मुझे लगता है कि उस भयावह परिकल्पना को चरितार्थ करने का काम, उसको यथार्थ में बदलने का काम जो रजत शर्मा जी ने किया है, अगर नैतिकता का एक अंश भी उनके मन में होता तो ये मुझे डेफेमेशन की धमकी देने के बजाय सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, अब वो बहुत सारे एंकर्स थे और भाजपा के ट्रोलर से और गाली दिलवा रहे हैं। आप जरा देखिएगा एक बार टाइमलाइन पे जाके, भद्दी से भद्दी गाली, खतरनाक से खतरनाक धमकी मुझे दी जा रही है। तो मुझे अपेक्षा ये थी कि वो आकर ये बात कहते, बताते, स्वीकारते और माफी मांग लेते, खत्म हो जाता कि मेरे मुंह से निकल गया, नहीं बोलना चाहिए था, या कम से कम ये बताते नहीं कहा तो क्या कहा। तो ये जो घमंड है, ये जो धृष्टता है, ये जो अहंकार है, ये जो अहम है कि अगर सत्ता का हाथ मेरे सर पे है, मेरी पीठ पर है, तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस घमंड को तोड़ना जरूरी है। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं।